रामचरितमानस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को आपको सुनवाते हैं। अनेक प्रदेश हैं जहां रामायण की रचना, कितने भाषा में रामायण की रचना हुई है, तो वो जैसे लिखे उसी प्रकार से आपको स्वीकार करने का आज की परिस्थिति में जरूरत नहीं है। जो जो मूल तत्व है उसकी विवेचना करिए और उसके जो सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करिए जो आज आपके लिए जरूरी है। ये बयान, इससे जुड़ा एक अंश वायरल हुआ। अब सीएम भूपेश के वायरल वीडियो पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया को भी सुनिए। समीक्षा की बात की है, ये बहुत निंदनीय है। रामायण प्रभु राम के जीवन की लीलाओं से जुड़ा हुआ है जो पूरे देश के लोगों को प्रेरणा देता है, परंतु आज के कांग्रेसी या भूपेश बघेल जी सत्ता लोलुप हैं और वो रामायण की समीक्षा के बात कर उन्होंने घोर निंदनीय काम किया है, पूरे सनातन का अपमान किया है और इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। इससे बड़ा पाप और कोई दूसरा नहीं हो सकता कि इस देश के 90 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो एक बयान आया, इस बयान का वीडियो वायरल हुआ। इस पर प्रतिक्रिया में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जो कुछ मीडिया के समक्ष कहा, जिस तरह से उसका अर्थ लिया, वो भी आपने सुना। आपने सीएम भूपेश बघेल के बयान से जुड़ा वायरल वीडियो देख लिया है, उस पर बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया को आपने सुन लिया है। लेकिन क्या यह वास्तविकता है? क्या यह पूरी बात है? क्या यह पूरी तस्वीर है? क्या यह पूरा सच है? इसी तरह की खबरों की तह तक पहुंचने का काम हम न्यूज डिकोड में प्रतिदिन करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर है, इसलिए हम यहां से शुरू करें। इस खबर पर हम यह कहेंगे कि यह पूरी बात नहीं है, आधी बात है। कहावत आपने सुनी होगी, कौआ कान ले गया, लोग दौड़कर अपने कान को खोजते हैं, जबकि सीख सबक यह होता है कि पहले अपने कान को आप चेक करें। ऐसा ही कुछ आज सीएम भूपेश बघेल के बयान के साथ हुआ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका पर्याप्त आधार है। इसे समझने के लिए आप सीएम भूपेश बघेल के पूरे बयान को संदर्भ के साथ सुने, गौर से सुने, फिर हम इसको डिकोड करेंगे। सुनिए। अनेक प्रदेश हैं जहां रामायण की रचना, कितने भाषा में रामायण की रचना हुई है, तो वो जैसे लिखे उसी प्रकार से आपको स्वीकार करने का आज की परिस्थिति में जरूरत नहीं है। जो जो मूल तत्व है उसकी विवेचना करिए और उसके जो सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करिए जो आज आपके लिए जरूरी है। तो और ये जो वाद विवाद कर रहे हैं वो गलत है। आप रामायण में जो अच्छी चीजें उसको ग्रहण कर लीजिए ना, उसमें जो मान लो आपको नहीं जानता उसको छोड़ दीजिए। तो जो वाद विवाद है वो गलत चीज है। आप जो अच्छी चीजें उसको ग्रहण कीजिए। इसमें कोई समीक्षा जैसी क्या भाव है, यह आप इस बयान को देखकर ही समझ गए होंगे। ऐसी कोई बात इसमें सुनाई नहीं पड़ती, दिखाई नहीं पड़ती। अब वक्त है यह बयान और बयान पर प्रतिक्रियाओं को डिकोड करने का। आपने भूपेश बघेल के बयान का पहला हिस्सा वो सुना या वायरल वीडियो देखा, फिर आपने बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया को सुना और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरा बयान संदर्भ के साथ, तर्क के साथ सुना। असल में बात यह है कि किसी भी बात को अगर आप संदर्भ के बिना, वो बात किस बारे में कही गई है, किस विवाद के विषय में, कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, इसे समझकर ना देखें या बात के एक हिस्से मात्र को आप सुने तो उसका गलत अर्थ निकाला जाना स्वाभाविक है, निकाला जा सकता है और निकलवाया भी जा सकता है। किसी के बयान को बिना सुने अगर प्रतिक्रिया दी जाए तो खुद की किरकिरी होना भी तय है और ऐसा ही कुछ यहां पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया के मामले में भी दिखा है। सीएम भूपेश बघेल के पूरे बयान को सुनने पर यह बात स्पष्ट पता चल रही है कि उन्होंने रामचरितमानस या रामायण की समीक्षा की बात नहीं की, बल्कि वो ये कहते हुए साफ साफ दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं कि पौराणिक ग्रंथों की व्याख्या आज के आधुनिक समाज के हिसाब से नहीं की जानी चाहिए। साथ ही ये कह रहे हैं कि विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। कहा कि अगर किसी को किसी तथ्य से सहमति नहीं तो उसे ना माने, ग्रंथ की अच्छी बातों को ग्रहण करें, उनसे प्रेरणा लें। व्यर्थ उस पर विवाद या वैमनस्यता क्यों, इससे बचें। ये संदर्भ उस बयान में, लेकिन बिना संदर्भ, बिना पूरी बात के अर्थ
वैसे ही निकाले जाते हैं जैसा आपके सामने चौतरफा इस बहस में आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि भ्रामक और गलत जानकारी आपका और समाज का नुकसान करती हैं, कई बार पहले भी कर चुकी हैं। अपील यही है, समझदारी भी इसी बात में है कि हर बयान को उसके संदर्भ के साथ आप देखें, सुने और फिर समझें। समाचार की तह तक जाएं, आधे अधूरे तथ्यों पर न जाएं। यही काम हम करते हैं। आपका भरोसेमंद IBS24 का न्यूज रिकॉर्ड करता है। चलिए आज की ये सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा बयान, जिस पर पूरा दिन आपने डिबेट सुनी देखी है, अभी भी कुछ जगहों पर आप ये देख रहे हैं, लेकिन असलियत में ये कहा है कि विवाद से बचने के लिए आपको अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए।